परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। आज परम आराध्य की सत्यानुसरण ग्रंथ की एक बहुत महत्वपूर्ण वाणी आप सभी के सम्मुख पाठ करने जा रही हूँ। हमारे परम आराध्य ने हमें जीने के लिए कई सारे सुगम और सुंदर रास्ते बताए हैं। यदि हम उन बातों को मान के अपने जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी हानि हुई थी उन हानियों की भरपाई फिर से हो जाएगी। मैं परम आराध्य की बहुत महत्वपूर्ण वाणी आप सभी के सम्मुख पाठ करने जा रही हूँ। जो अपना प्रचार करता है वह आत्म प्रवंचना करता है और जो सत्य या आदर्श में मुग्ध होकर उनके विषय में कहता है वही किंतु ठीक ठीक आत्म प्रचार करता है। प्रकृत सत्य प्रचारक ही जगत के प्रकृत मंगलाकांक्षी हैं। उनकी दया से कितने जीवों का जो आत्मोन्नयन होता है उसकी सीमा नहीं। तुम सत्य या आदर्श में मुग्ध रहो, हृदय में भाव स्वयं उमड़ पड़ेगा और उसी भाव में अनुप्राणित होकर कितने जीवों की जो उन्नति होगी उसकी कोई सीमा नहीं। गुरु होना मत चाहो, गुरुमुख होने की चेष्टा करो। गुरुमुख ही होते हैं जीव के प्रकृत उद्धार करता। हम अपने जीवन में कभी भी अपने आप को गुरु की तरह न समझे। गुरु की जगह कोई नहीं ले सकते हैं। गुरु ही होते हैं भगवान की साकार मूर्ति और वे ही होते हैं एब्सोल्यूट। क्योंकि गुरु पथ प्रदर्शक, गाइड, फिलोसोफर होते हैं जिनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के रास्ते का चयन करते हैं। उस रास्ते पे हम किस तरह से चलें ये मार्गदर्शन हमें मिलता है और उसके उपरांत ही हम एक सुंदर जीवन पाते हैं, सुखी होते हैं, आत्मा की शांति पाते हैं। इसलिए गुरु की जगह कोई ले नहीं सकते। गुरु होते हैं भगवान, भगवान की साकार मूर्ति। परंतु जरूरत है अपार विश्वास की, निष्ठा की, समर्पण की। गुरु श्री चरणों में समर्पित भाव लिए हमेशा प्रस्तुत होना, हर कार्य में उनको स्मरण करके जीवन में चलते रहना। एक वाणी है ठाकुर जी की, जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह होगा और तुम्हारा दर्शन भी तद्रूप होगा। विश्वासी का अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम में भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं है, इस भाव के अनुसरण से ही मनुष्य विश्वासहीन हो जाता है। विश्वास नहीं हो ऐसा मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उसका मन उतना उच्च है, जीवन उतना ही गहरा। जो सत्य में विश्वासी हैं वह सत्य होगा ही और असत में विश्वासी असत हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमें अपने सद्गुरु के श्री चरणों से विश्वास नहीं खोना है। निरंतर सत्कर्मों में हमेशा हमें डूबे रहना है और सद्गुरु को लक्ष्य करके ही हमें चलना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। परम आराध्य के श्री चरणों में बहुत सारी मंगल प्रार्थनाएं आप सभी के लिए कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। परम आराध्य की कृपा आप सभी पर बनी रहे, संपूर्ण पृथ्वी पर बनी रहे। हमेशा हम सत मार्ग पर चलते रहें, अपने जीवन को सार्थक करते रहें। हम सभी एक बात जरूर याद रखें कि ठाकुर जी की ये वाणी है कि तुम जिस तरह से प्रकृत होगे ये प्रकृति तुम्हें ठीक जानो उसी तरह की उपाधि देगी। अपने परमपिता को लक्ष्य करके चलना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हो, हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण कर्म हो, तभी हमारा ये जीवन सार्थक हो सकता है। हम अपने जीवन में कुछ लेके नहीं जाएंगे इस दुनिया से। जब इस दुनिया में प्रभु जी द्वारा हम लाए गए तब भी हम खाली हाथ आए थे और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी हम खाली हाथ ही जाएंगे। परंतु लेके केवल हम यही जाएंगे कि हमारा जो व्यवहार है, आचरण है, वो मनुष्य के हृदय में रह जाएगा और हमारे जीवन की जो यात्रा होगी
जो आगे की यात्रा होगी वो उस कर्म के अनुसार तय करेगी कि हम किस स्थान में रहेंगे, हमारा कौन सा स्थान होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने सत्कर्मों में सदा डूबे रहना पड़ेगा। हमारे ठाकुर जी ने ही हमें कही है कि सत्कर्मी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, एक दिन आगे हो या एक दिन पीछे, हमेशा हमें सत्कर्मों में डूबे रहना पड़ेगा। बस एक ही लक्ष्य हमारे परमपिता हों, सत्कर्मों में हम डूबे रहें, सदा सत्य के रास्ते पे हम चलते रहें। मैं परम आराध्य के श्री चरणों में पुनः आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल प्रार्थनाएं करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।